और पहली खबर है दिल्ली में चाबी से शुरू हुए विवाद को लेकर के। ये जो विवाद है वो अब डबल ताले तक पहुंच गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जारी बंगला पॉलिटिक्स की। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर के घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीएम आवास को सील कर दिया गया है। आतिशी सीएम बनने के बाद इसमें शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब इसके हैंडओवर को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि पीडब्ल्यूडी को एक्शन लेना पड़ा। इस मुद्दे पर सियासत थमने का अब नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है, जबकि एलजी ऑफिस से भी बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सामान बाहर निकाला, फिर ताला लगा दिया गया और अब उस पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। इस बंगले में दिल्ली के सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी, लेकिन 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी और एलजी ऑफिस पर सवाल उठाए, जिसके बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। आप और बीजेपी के बीच अब ये बंगला जंग का अखाड़ा बन चुका है। उसके घर से निकाल के उस पर ताला लगा रहे हैं कि साहब हम जो है इसकी इन्वेंट्री बनाएंगे। क्या बकवास है। और एक बात और समझ में आ रही है कि कहने को तो पीडब्ल्यूडी चुनी हुई सरकार के अधीन है, मगर जिस तरीके से अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं, क्या किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे वो ताला जड़ दे? हो सकता है, आप सोच सकते हैं ऐसा प्रजातंत्र के अंदर। ये क्यों हो रहा है? अधिकारी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलजी दफ्तर से और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से इन अधिकारियों को इस तरह से दबाव बनाया गया है कि हर तरीके की बदतमीजी और घटियापन वो दिखाया जा रहा है और पूरी दिल्ली को जो है आपने सर्कस बना दिया है। आप काम करिए, हमें काम करने दीजिए। इतनी सारी समस्याएं हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, उन समस्याओं को मिलकर हल कीजिए। आप किस किस नौटंकी के अंदर जो है आपने दिल्ली को फंसा दिया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 9 अक्टूबर की सुबह 11 साढ़े 11 बजे सीएम आवास आए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां भी ले ली। इसे लेकर सीएम ऑफिस ने कहा, इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकाला। ये सीएम आवास किसी बड़े बीजेपी नेता को दे जाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है, अब वो सीएम आवास हथियाना चाहती है। दिल्ली सीएम आवास से बाहर निकाले जाने के एक दिन बाद आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस पर काम करती नजर आई। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इसका वीडियो भी शेयर किया गया। उसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी है। इस दौरान उन्होंने एक फाइल पर साइन भी की। उधर एलजी ऑफिस से भी बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक ये बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यदि कोई हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है तो मालिक कार्रवाई करने का हकदार है। आपके आरोपों पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने सवाल उठाए कि पूछा कि शीश महल के अंदर ऐसे कौन से राज छुपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे? और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे? उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी इन्वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे? और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में संभालने जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। विजिलेंस विभाग ने 3 अधिकारियों को शो को नोटिस भेजा। डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शो को नोटिस भेजा है। 2 अन्य अधिकारी वो हैं जो केजरीवाल के सीएम रहते समय सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। उनसे पूछा गया कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने सीएम आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी।
इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। साफ है, दिल्ली में बंगला पॉलिटिक्स फुल ऑन जारी है। इन सब के बीच दिल्ली में पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लुटेंस दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। ये बंगला पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि केजरीवाल नया घर देख रहे हैं जहां रहने में कोई विवाद ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।